हूँ अपने साथियों के साथ कि यहाँ पर आकर ये जो तबाही हुई है सैलाबी बारिशी पानी से, उसका आपके साथ हाल अहवाल मालूम करें, और जो अल्लाह ताला को जो इस बारिशी सैलाब के नतीजे में जो प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी और जनाब रियाज़ मज़ारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, परवेज़ गुरचानी साहब भी मौजूद हैं, गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, बलूगा रहमान साहब। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि यकीनन ये एक दफ़ा फिर आपको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और जिस तरह दोस्त मोहम्मद ख़ान ने कहा कि साल के 9 महीनों में तो पानी मिलता नहीं है, और फिर इस मौसम में पानी तबाही कर देता है। तो इस हवाले से यकीनन जो भी इक़दामात हमें और सूबाई हुकूमत को उठाने चाहिए, उसको फिलफौर इंशाअल्लाह हम उसका जायज़ा लेंगे और उन इक़दामात को अमली जामा पहनाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई आपको कोई दो राय नहीं रहनी चाहिए। और जो यहाँ पे अमवात हुई हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनके इंशाअल्लाह जो माली इमदाद सूबाई हुकूमत भी करेगी या उन्होंने कर दी होगी। और वफाक की तरफ से मैंने 10 लाख रुपए फ़ी कस का जो अल्लाह को प्यारा हो गया ऐलान किया है। और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इंशाअल्लाह 2.5 लाख रुपया उनको हम माली इमदाद देंगे इंशाअल्लाह। ये कोई मुतबादल नहीं है जिनकी प्यारे चले गए, लेकिन बहरहाल ये हमारी ज़िम्मेदारी है और उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है। उनके जो पीछे रह गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इसी तरीके से जो यहाँ पे फसलात का नुकसान हुआ है, उनके जो पीछे रह गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इसी तरीके से जो यहाँ पे फसलात का नुकसान हुआ है और माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है, उसका बाकायदा जॉइंट सर्वे अपना किया जाएगा। मुझे यहाँ की डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने इनिशियल सर्वे कर लिया है, और मैंने चेयरमैन NDMA जनाब जनरल अख्तर नवाज़ साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैंने गुजारिश कर रखी है कि वो चारों सूबों में सूबाई PDMAs के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करेंगे, और इंशाअल्लाह फिर हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ये जो जानें चली गई या ज़ख्मी हैं, उनको सूबाई हुकूमत अलहदा तौर पर उनके लिए इमदादी रकूम का इंतज़ाम कर रही है, और हम वफाक में मैं अलहदा तौर पर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। जो मकानात गिर गए हैं या फसलें जो तबाह हुई हैं, उसके लिए जो तखमीना जात जो बन गए हैं, सर्वे हुए हैं, उन हवालों से इंशाअल्लाह हम सूबाई हुकूमतों में, चाहे वो पंजाब में हैं या बाकी सूबों में हैं, उनके साथ मिलकर एक फार्मूला बनाएंगे। और इंशाअल्लाह आपके घरों की जो तामीर है, हमने जो कच्चे घर हैं या पक्के घर हैं, उनकी तमीज़ ख़त्म कर दी है। जो घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं उनको 2 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम दी जाएगी, जितना वो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ है। ये इंशाअल्लाह रकूम आपको बहुत जल्द आपके हवाले कर दी जाएंगी। और इसी तरह जो फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका भी सर्वे करके इंशाअल्लाह जॉइंट सर्वे, यानी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करके हम फिर एक फार्मूला बनाएंगे। और वो आपको जिस तरह 2010 के सैलाब में, यहाँ आपको याद होगा, ये राजनपुर, ये रुझान, मैं हर जगह दिन रात फिरता था, और फिर आपको जब तक कि आपके घर आबाद नहीं हो गए, आप ख़ुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो गए, आपको जब तक आपको बीज ना मिल गया, आपको राशन नहीं मिल गया, आपके घर तामीर नहीं हो गए, मैं दिन रात इन्हीं इलाकों में फिरता था। आपको अच्छी तरह याद होगा। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी आपको फ़िक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होगा,
ہم دن رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا جائے گا. لیکن جو طویل المیعاد اور جو مڈ ٹرم جو آپ نے جو باتیں کی ہیں منصوبے، وہ ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے تاکہ ہر سال یا ہر دوسرے تیسرے سال جو تباہی آتی ہے اس تباہی کا تدارک کیا جا سکے. انشاءاللہ اس کی منصوبہ بندی صوبائی حکومتیں کریں گی. ہم بھی ان کے ساتھ مل کر پوری طرح ہاتھ بٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے یہ جو مشکل ہے اس کو حل کریں گے. طیب ڈرین جو بنی اس کا بڑا فائدہ ہوا، مگر جو مجھے ابھی راستے میں ریاض مزاری صاحب بتا رہے تھے قطب ڈرین، ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بہرحال وہ رک گئی ہے اس کو. جی چیف سیکرٹری صاحب یہاں پر جی چیف سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے. اس کا جو ڈیزائن تھا یا اس کی جو ڈائریکشن تھی اس میں کیا خامیاں ہیں اس کی وہ انکوائری کر کے تو اس کا اور پھر اس کو آپ جو صحیح طریقے سے اس کو مکمل کروائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹے علاقے کو فائدہ اور باقیوں کو نقصان ہو. تو وہ مہربانی کر کے کامران صاحب اس کے لیے آپ پوری تندہی سے کام کریں. بہت شکریہ آپ